इस धरती के ऊपर, आसमान के नीचे, आकाश के नीचे जब कोई भी परमात्मा अंश आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करते हैं, उस शरीर का जो सजीव होता है, फिर उसका दायित्व होता है कि हमारे जो बॉडी का है, शरीर का है, यदि न्यूट्रिशन सही है, इलेक्ट्रोलाइट सही है, तब तो आपकी जिस भी क्षेत्र में लगे हैं, जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं, तो आपको तन मन धन तीनों से शांति रहेगी। ज्यों आपका न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट शरीर का बिगड़ेगा, मनुष्य का शरीर के, इस धरती के कितने प्रकृति के जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, यदि उनका भी बिगड़ता है तभी तो सूखते हैं। जन्म है तो अंत होने के लिए ईश्वर कोई न कोई माध्यम स्वयं के शरीर को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि कुछ आप पूर्व जन्म में ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए हैं, कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत, जो हम बोलते हैं रहन सहन खान पीन संगत, यही आपका न्यूट्रिशन है, यही आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह के आपके शरीर में का प्रारब्ध और औरा बनेगा। हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जहर औषधि, तो उसी युक्त शरीर तो बनेगा प्रारब्ध। कितनों विज्ञानी हो, कितनों महापुरुष हो, पुरुष हो, महापुरुष हो, मनुष्य हो या जीवात्मा है, यदि ये डिसबैलेंस हुआ तो उनका शरीर भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसी में कोई भूत प्रेत के चक्कर में, तो कोई किच के चक्कर में परेशान होते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती है, वो जाता है इलाज कराने, वो चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे संसारिक हो, चाहे तमोगुण प्रधान, रजोगुण, सतोगुण, कोई भी प्रधानता हो, पूजनी निंदनी, यदि वो हॉस्पिटल में पड़ता है तो उसको बाद उसकी न्यूट्रिशन चलती है। न्यूट्रिशन में ऐसे ऐसे होते हैं जो कि उस शरीर को बीमारी से निजात पाने के लिए दी जाती है, लेकिन कभी वही न्यूट्रिशन इतनी घातक होती है कि जानलेवा हो जाती है। छोटा सा उदाहरण, ब्लड चढ़ता है, ब्लड रिएक्शन करता है, मरीज की पूरी शरीर की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, इरेगुलर हो जाता है। रहन सहन संगत है ना, जो हम बोलते हैं बार बार, खान पीन रहन सहन संगत। तो आप पहले सन्यासी है चाहे संसारिक है, अपना आप न्यूट्रिशन मतलब खान पीन रहन सहन संगत, फिर उसके अनुसार आपका इलेक्ट्रोलाइट बनेगा और फिर जो आप कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेंगे वही प्रारब्ध बनेगा। और वही होता है ना, जो हम चीज़ लिए हैं, हम श्वास से ले, ब्लड से ले या मुंह से ले, जो हम न्यूट्रिशन लिए उसी तरह का हमारा न्यूरॉन बनता है। फिर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इसके बारे में तमाम महापुरुष बोले हैं, लेकिन हमारा है कि जब भी आप इस धरती के ऊपर आकाश के नीचे शरीर धारण किए हैं मनुष्य का, तो आप अपना न्यूट्रिशन मतलब रहन सहन खान पीन संगत, फिर उसी तरह का आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको अंदर लेते हैं, श्वास से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, ब्लड के द्वारा जा रहा है शरीर के अंदर, तो उसी तरह आपके शरीर का औरा बन जाएगा। पूजनी निंदनी, तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से। और जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे होगा, चाहे आपका न्यूट्रिशन बैलेंस रहे, चाहे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। जब परमात्मा अंश आत्मा किसी शरीर में धारण करते हैं धरती के ऊपर आकाश के नीचे, तो उसका जन्म उसी दिन निर्धारित होता है, मृत्यु भी। अब धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती है जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा आत्मा रहते हैं। हमारे शरीर में परमात्मा आत्मा है, तभी हमारी श्वास है, कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, मन है, आत्मा है, न्यूट्रिशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, रहन सहन खान पीन संगत, जो भी है वर्तमान में हमेशा जीना चाहिए। जो चीज़ हो गया
उसका पश्चाताप भी नहीं करें, क्योंकि उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। वर्तमान में ज्ञान हुआ तो उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन करिए। कोई ऐसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो कि शरीर के लिए घातक है, ज्ञान होगा तो उसे त्यागिए, क्योंकि जब उसे आप लेंगे तभी आपके शरीर में जाएगा। कभी शौकियन लेते हैं, कभी मजबूरी में, कभी दिखाने के लिए, तो कौन जिम्मेदार है? हर घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। कभी ऐसे लोग का संगत पकड़ाता है, उसकी वजह से भी अधर्म के कार्य हो जाते हैं अनजान में। कभी जानने में होता है, कभी दिखाने के लिए होता है, तो स्वयं ही करते हैं ना, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, संशय करते हैं। संशय आत्मा विनश्यते शरीर है। साइनाइड से भी बुरा जहर हो जाता है, जो अशांति का कारण बन जाता है, डिप्रेशन में ले जाता है। तो डिप्रेशन में भी जो आते हैं, कैसे आते हैं या बीमार होते क्यों? इस तरह की हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन मिला। तो जिस चीज़ की जब जरूरत है उसके ज्ञाता के पास तुरंत आप जाइए। ये नहीं कि समय बिता दें और वो जटिल क्रोनिक बन जाए, जटिल बन जाए। एक्यूट मतलब तत्काल प्रॉब्लम हुआ, तत्काल उनके पास जाइए। डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाइए। इंजीनियर की जरूरत है, इंजीनियर के पास जाइए। वैज्ञानिक की जरूरत है, वैज्ञानिक के पास जाइए। डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाइए। आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए। जिस चीज़ की जरूरत है आपको उसके पास जाएंगे, जो उसके ज्ञाता है। वो कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन ऐसा किए, उनका प्रारब्ध और औरा उस तरह का बना है। पुरुष से महापुरुष बने हैं। मनुष्य से जो पद उनको मिला है, वो पद के योग्य परीक्षा दे करके, चाहे जैसे भी उसको प्राप्त किए हैं, तो जो उसके ज्ञाता उन्हीं के पास जाइए। जरूरी नहीं है कि लोग के पास सारी चीज़ की ज्ञान हो। जो जिस चीज़ में जितना अधिक से अधिक कर्म, प्रार्थना, इच्छा किए, मनन, चिंतन किए, उसी तरह का लेना चाहिए। उनके शरीर का प्रारब्ध बना, तो ये हमेशा रहे ज्ञान कि आपको सुबह उठिए, योग करिए, ध्यान करिए, सूक्ष्म व्यायाम करिए। जो भी महापुरुष लोग तमाम, बाबा स्वामी रामदेव और कितने महापुरुष इस पर कितने किए हैं, अब पहले से आया है। जो चीज़ पहले हुआ है आज भी वही चीज़ हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं होती है। चाहे आप वेद पुराण शास्त्र के अनुसार चले तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग या भूत, भविष्य, वर्तमान को मानिए, जिस भी काल को मानिए, कोई न कोई आपके इष्ट देव हैं जो कि पूजनीय है। आज उनको हम गुरु मान रहे हैं, उनके रास्ते को सुन रहे हैं, लेकिन हम उनके वचन, संकल्प, प्रतिज्ञा को अपने श्वास के द्वारा, ओरल के द्वारा, खून के द्वारा उसको अंदर उतारेंगे। अब डॉक्टर दवाई लिखा तो हम उसको ठीक नहीं हो जाएंगे, उसको हमको किसी की तरह अंदर लेना है। इंजीनियर कोई चीज़ बताया तो उसके अनुसार, किसान खेती कर रहा है तो खेती करेगा नहीं, उसको खेत को तैयार करेगा, उसमें डालेगा, उसके बाद होगा परिणाम। जो भी सफलता है वो किसी भी मनुष्य क्या, किसी जीवात्मा के हाथ में नहीं है। वो गुरु, ईश्वर, प्रकृति या जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उन्हीं को समर्पित करते रहना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान हो जाए कि हमारा शरीर का न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, शरीर को सहने योग्य है, हमारी है परमात्मा से आत्मा को, तभी तक आत्मा उस शरीर में रहेंगे, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जीवात्मा हो। और धरती के ऊपर कोई, जब परमात्मा से आत्मा आते हैं तो उनको शरीर की जरूरत पड़ती है। तो मनुष्य या पुरुष या महापुरुष या जीवात्मा कोई भी है तो उनको क्यों नहीं चाहेगा कोई न कोई माध्यम, कोई स्थान चाहेगा, माध्यम चाहेगा। उसके प्रतिकूल आपकी न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगी, परमात्मा साथ उसमें रहेंगे, नहीं रहेगी उसको छोड़ के चली जाएंगी। तो ज़्यादा संशय में नहीं रहिए। स्वामी वीतरागानंद सरस्वती नंगा जी के उत्तराधिकारी छिला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी छिला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती बोलो बाबा। तो हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप संशय में हैं उसको सुनिए, मनन करिए, तभी तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम भी हॉस्पिटल में जैसे जाते आदमी कहता है अरे छूले से होता ही होता है,
रहन सहन खान पान संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक निर्जीव चीज गुलाब के फूल के संगत में तो महकने लगता है। गंदे चीज के शरीर इतनी न्यूट्रिशियन है, इलेक्ट्रोलाइट है, परमात्मा सत्मा है, कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, लेकिन शरीर के अंग में कोई ऐसा बीमारी लगती पूरी शरीर बदबू मारती है। तो रहन सहन खान पान संगत, तो उसके लिए प्रिकॉशन लीजिए। यदि एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी है तो उससे प्रिकॉशन लीजिए। कहीं कहीं होता है, हर इंसान से ज्ञान जानते हुए भी गलती हो जाती है। तो ईश्वर गुरु ईश्वर पक्के जो जिससे जब चाहते हैं वो करा लेते हैं। यदि ज्ञान हो जाए तो उसमें बदलाव करना चाहिए, नहीं तो है ना। तो हमारे यहाँ कहने का ही तात्पर्य है, उसको आपको रखना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम।